का हुआ? काहे तनी उदास हो? सब कुछ खत्म सा हो गया है। बड़े विश्वास के साथ राजनीति में कदम रखा था। बड़ी बड़ी महिला नेताओं से प्रेरणा लेकर सोचा मैं भी एक अलग ही पहचान बनाऊंगी, बड़ी नेता कहलाऊंगी देश की। 10 साल अपने परिवार को नज़रअंदाज कर पार्टी और नेताओं की सेवा करती रही, ताकि वक्त आए तो पार्टी के बल पर चुनाव जीतकर विधानसभा में जाकर जनता की आवाज़ उठा सकूं। दो बार वक्त आया। पहली बार तो ये कह के रोक दिया गया कि अभी बड़ा काम करना है आपको पार्टी के लिए, और अब की बार अमीर प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया। चंद रुपयों के खातिर मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। पार्टी में ऊपर से हिदायत दी है कि बगावत किया तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मेरा वक्त और शरीर दोनों बर्बाद कर डाला इन नेताओं ने बड़े बड़े सपने दिखाकर। मैंने तो बहुत पहले ही समझाया था कि राजनीति में हम जैसे लोग सिर्फ मोहरा है। पूंजीपतियों की रखैल है राजनीति और नेता। अभी भी वक्त है, सोच समझकर और संभल कर निर्णय लेना। आपकी आंखों में आंसू, वो भी इतने एकांत में बैठकर। तो क्या करूं? इन आंसुओं को लेकर जनता के बीच में जाऊं? जिनके आंसू हमने खुद अपने हाथों से पोंछे हों, उन्हें मैं अपना आंसू दिखाऊं? अगर उन्होंने सवाल कर दिया तो क्या जवाब दूंगा? यही कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आंसू छलक पड़े। हुआ तो बहुत बुरा, पर अब क्या किया जाए? बुरा तो इतना हुआ कि मैं न घर का रहा न घाट का। राजनीति के चक्कर में अपने परिवार और बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाया। रात दिन पार्टी की सेवा करता रहा, जनता की सेवा करता रहा। लगातार 20 साल पार्टी की सेवा किया। और उसका ये इनाम मिला कि रोने के लिए खुद को छुपाना पड़ रहा है। हमेशा पीठ थपथपा के काम पे लगा दिया जाता है पार्टी की। पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ये चाहता है कि जब भी अवसर आए तो उसे किसी न किसी पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाए, उसे चुनाव लड़ाया जाए।
लेकिन यहां रसूखदारों और चंद दिनों में आए हुए इन दल बदलुओं को टिकट थमा दिया जाता है और हम जैसे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। क्यों ना हम लोग पार्टी का विरोध कर आए हुए उम्मीदवार को हरा दिया जाए। सब तो यही करते हैं। राजनीति के चक्कर में मैंने अपने खानदान की जमीन बेच दी, पर अब मैं अपने खानदान का जमीर नहीं बेच सकता, वरना आने वाली पीढ़ी के माथे पे कलंक लग जाएगा। वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। चलो अब बची हुई जिंदगी भी जनता के हवाले कर देते हैं। चुनाव आने पर इनके नेता दल बदलते हैं। दल बदल रोकने को देश में कई बार कानून बने, कई बार कानून बदले, लेकिन दल बदलने वाले कभी नहीं रुके। दल बदलने के कारण कई होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दल बदलुओं का कारण फैमिली फर्स्ट होता है। भाई, भतीजा, बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो पार्टी के लिए, परिवार के लिए, पार्टी के विचार सबका। बैंकॉक की ट्रिप हमारी तरफ से आपको पर्सनल रहेगी, राजनीति के विरुद्ध समझ रहे हैं ना? दस्तक। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ। अरे कहाँ जरूरत है 5 साल चकल्लस करने की है? इनके हाथ जोड़ो, उनके पैर पकड़ो, ऊपर से समय की बर्बादी। खूब पैसे कमाओ, पार्टी की आला कमान को खिलाओ और टिकट फाइनल। अरे यहाँ तो सब कुछ बिकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही कीमत लगाने वाले की, और बाजी उसके हाथ।